हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो अभी क्लिप देख रहे हैं ना, ये लास्ट नाइट की है। तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने छोटी सी एक क्लिप जो है ना रिकॉर्ड कर ली थी आप सबको दिखाने के लिए कि यहाँ पर इस तरह की बारिश हो रही है। आपके यहाँ पर किस तरह की बारिश हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है बस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। और देखिए मैं ना यहाँ पर सबसे पहले उठने के बाद यहाँ पर मिल्क वगैरह जो आता है ना मॉर्निंग में, वो देखने के लिए गई थी। बट अभी तक जो है ना आया नहीं था मिल्क वगैरह, क्योंकि शायद बारिश हुई थी ना रात में। तो इस वजह से जब कभी जैसे बारिश वगैरह होती है ना तो थोड़ा लेट हो जाता है। और बस मैं ना पानी गर्म करने के लिए रख कर गई थी, तो पानी हो चुका था गर्म। बस पानी गर्म लूँगी और फिर जो है ना मैं इसको पीने के लिए जाऊँगी। और साथ ही ना आपको व्यू दिखाती हूँ। मॉर्निंग में ना इतना सुहाना मौसम हो रहा था, इतना मतलब सुबह उठते ना इतना दिल खुश हो गया इस व्यू को देखकर। मतलब बिल्कुल जो है ना जैसे वो होती है ना सुहावनी सी जो सुबह होती है वो थी। बारिश वारिश नहीं थी बिल्कुल भी, क्लियर क्लियर था बिल्कुल वेदर। बट मतलब एक होता है ना, मतलब जिस वेदर को देख के बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है, उस तरह का जो है ना वेदर हो रखा था। तो मैं ना पानी पीने बैठी ही थी, तभी जो है ना बेल बजी। तो मैं समझ गई थी कि शायद जो सामान दूध वगैरह आया है ना, जो ऑर्डर किया था वही आया है। तो भैया बस वही रख कर गए थे, तो उस सबको लेकर मैं आ गई थी अंदर। और फिर जो है नाश्ते की तैयारी वही, क्योंकि मंडे है ना आज, तो डुग्गू को स्कूल भेजना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और अगर आप मुझे पहले से देखते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैं जो भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह में बनना होता है ना, वो एक रात पहले ही सोच लेती हूँ। तो बस मैंने पहले ही सोचा था। आज मैं यहाँ पर जो है ना सूजी के पराठे बनाने वाली थी, मेथी के। तो मतलब मेथी और प्लस सूजी के पराठे बनाने वाली थी। वैसे तो ये ना मैंने अपने चैनल पर कई बार शेयर किया है, लेकिन क्या है ना कि मुझसे रोज़ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। और अभी सूजी के पराठे बनाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए ना मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो भी मुझसे जो है नए लोग जुड़े होंगे ना, आई थिंक उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने ना यहाँ पर देखिए मेरी ये इतनी बड़ी कटोरी थी, इससे जो है ना मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है, जो बारीक वाली सूजी होती है। और बहुत थोड़ी सी मैं इसमें हल्की सी मोटी वाली सूजी डाल दूँगी, जिससे कि पराठे जो है ना कुरकुरे बनते हैं। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप सिर्फ बारीक सूजी का भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ना, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैंने अपनी केतली में जो है गर्म पानी मतलब उबाल लिया था पानी। अगर आपके पास मतलब केटल नहीं है या आप मतलब ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कीजिए, एक बर्तन में जैसे मैंने यहाँ 1.5 कटोरी सूजी ली है, तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है। क्योंकि हमें ना ये बिल्कुल आटे जैसा बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा पानी ना ले, नहीं तो आटा जो है ना बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो अगर आप केतली में नहीं बॉईल करना तो आप ऐसे कीजिए, एक बर्तन लीजिए और जैसे आपको अंदाज़ा है कि मुझे 1.5 कटोरी सूजी लेनी है, तो आप उसमें 1 कटोरी पानी बॉईल कर लीजिए और उसमें अजवाइन, नमक और घी साथ में डाल लीजिए। उसके बाद जब पानी उबल जाए तो उसमें सूजी ऐड कर दीजिए और बस फिर उस सबको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर मतलब पानी डालकर ना सूजी को चला रही हूँ, जिससे कि पानी जो है ना सारी सूजी में चला जाए। और कुछ देर के लिए इसे जो है ना मैं अलग छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी जो है ना बिल्कुल फूल जाएगी। तब तक हम अपनी जो है ना मेथी वगैरह को कट कर लेते हैं। तो मेथी जो है ना इसमें आप चाहें तो इसमें मेथी, पालक, बथुआ मतलब जो भी आपका मन हो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास मेथी थी तो मैं मेथी डाल रही हूँ। तो मेथी को ना बिल्कुल बारीक बारीक मुझे यहाँ पर चॉप करना है, क्योंकि ज़्यादा मोटी जो है कटी हुई इसमें अच्छी नहीं लगेगी, ना वो मिक्स होगी। तो मैंने देखिए मेथी ना बहुत बारीक चॉप कर ली थी। और फिर मैंने उस जो मैंने वो मिक्सचर रखा था ना, उसमें जो है ना जैसे आटा लगाते हैं हम, उसी तरह से मेथी को जो है ना अच्छे से उसमें आटा गूँथते हुए लगा लूँगी। और आप यहाँ पर ना देख सकते हैं कि मेरे जो आटे की कंसिस्टेंसी ना वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, ना तो ये पतला हुआ है ना ही टाइट हुआ है। तो आप ना इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सूजी में जब भी पानी डालें ना तो उसकी कंसिस्टेंसी ना कम रखें, क्योंकि अगर जो है अगर आपकी सूजी थोड़ी टाइट भी हो गई ना तो आप उसमें बाद में पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर पतला हो गया ना तो फिर सही नहीं रहेगा, उसके जो है पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस आटा जो है ना मेरा अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लग चुका था। और अभी जो है मैं यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी कर दी थी। और रात हुआ क्या था, डुग्गू जो है ना रात उसे पता नहीं नींद नहीं आ रही थी, वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब सोया था। तो फिर जब बच्चा इतना लेट सोता है तो सुबह उठने का मतलब थोड़ी सी जो है ना जिद तो करता ही है। तो अभी तक डुग्गू उठा नहीं था। मैंने जो है यहाँ पर बस पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे।
तो बस अभी जो है ना पहले डुग्गू के लिए मैं बनाऊंगी। और आज का दिन ना मेरे लिए मतलब काफ़ी अजीब गरीब सा रहा, वो ना आपको आगे पता चलता रहेगा। तो अभी बस पराठे में बना ही रही थी और डुग्गू को जो है ना उसके पापा उठाने लगे थे। डुग्गू उठ चुका था। देखिए पराठे को ना जैसे आटा है, अगर आपका आटा मतलब थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप ये पराठे जो है ना पलथन लगा कर भी बना सकते हैं। और अगर आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर थोड़ी सी चिकनाई लगाइए चकले पर और इन्हें बेलते रहिए, ये आसानी से बिल जाते हैं। तो मेरे घर में तो ना ये पराठे काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने क्रिस्पी से बनते हैं ना। तो और आज ना मैंने मतलब इतने पराठे खा लिए थे कि मुझे दोपहर में भूख भी नहीं, मैंने 2-2.5 पराठे खाए थे आज। नहीं तो मोस्टली मैं जो है ना 1.5 या 2 पराठे खाती हूँ। तो मैं पराठे बना ही रही थी, डुग्गू का जो है लंच भी पैक नहीं किया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ये डुग्गू का ब्लड टेस्ट होना था, तो ये भैया आ चुके थे सुबह सुबह ही। डुग्गू उठा ही था, मतलब 5-10 मिनट ही हुए थे। और डुग्गू का ना यहाँ पर देखिए ब्लड टेस्ट होना, तो आपको पता ही है जब ब्लड टेस्ट होता है तो कैसे वो मतलब एल्बो पर कुछ बांधते हैं और फिर ब्लड निकालते हैं। तो मतलब मुझे डुग्गू ने इजीली सब कुछ करा लिया, बट डुग्गू को मतलब इस तरह से देखते हुए ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था डुग्गू को, मैं रोने लगी थी डुग्गू को जब ऐसे ब्लड निकल रहा था। लेकिन उसने मतलब इजीली निकलवा लिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह इजीली जो है ब्लड निकलवा लेगा। तो उसके पापा भी मुझे बोल रहे थे कि डुग्गू से ज़्यादा तो तुम्हें दुख लग रहा था। तो होता है ना कि मतलब हम सबको ना यही लगता है कि अपने बच्चे का दुख ना किसी भी माँ बाप से नहीं देखा जाता है। ऐसा लगता है कि उससे अच्छा है कि हमें वो दुख हो जाए। तो वैसे तो मेरा भी ब्लड गया था, मेरे भी कुछ टेस्ट होने थे। तो बट वही है, अरे इतना छोटा सा बच्चा और मतलब उसको वो इतनी मतलब बड़ी सुई लगाना, मुझे तो बड़ा मतलब देख के ना दुख हुआ था। तो सुबह सुबह ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया मेरा। मतलब वैसे तो मुझे कल शाम से ही पता था, बट फिर भी होता है ना बच्चे को देखकर थोड़ा सा। और फिर देखिए यहाँ पर ना मैं कपड़े लगाने आ गई थी, क्योंकि हल्की सी ना धूप सी दिखाई देने लगी थी। तो जो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो वो तो सूखे नहीं थे, तो मैं उनको स्टैंड को भी जो है ना बाहर रख कर आ गई थी, क्योंकि धूप थी तो वो भी सूख जाएंगे। और अभी जो है ना किचन की हालत देखिएगा। तो आज हुआ क्या, एक तो पहले मतलब डुग्गू का ब्लड गया तो मुझे मतलब मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, थोड़ा सा मूड ऐसे ही मेरा ऑफ सा हो गया था। और उसके बाद हुआ क्या, डुग्गू की वैन आज ना 25 मिनट लेट आई थी। और हुआ क्या, टाइम से हम तो नीचे चले गए ना, तो जो कैब वाले भैया हैं उन्होंने कोई मैसेज भेजा, कॉल की तो उन्होंने कहा 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 10 मिनट करते करते उन्होंने जो है ना 15 से 20 मिनट लगा दी थी। तो आज ना मतलब ये समझिए मेरा आधा घंटा तो वहीं नीचे ही बेकार हो गया, हम वहीं बैठे रहे। और डुग्गू ने फिर इस हबड़ा दबड़े में ना उसने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था। तो इसलिए भी मेरा मतलब थोड़ा सा मूड और ऑफ हो गया था, क्योंकि एक तो काम लेट हो गया और फिर बच्चे ने जो है ना सही से नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने यही सोचा कि 10 मिनट है तो चलो नीचे ही बैठ जाते हैं, 10 मिनट कितनी देर, लेकिन उन्होंने ना 20 से 25 मिनट लगा दी थी। और फिर मैं ऊपर आई और हिमांशु का भी जो है ना ऑफिस का टाइम हो गया था, फटाफट से जो है अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड को दिया और खुद खाया। उसके बाद लग गई मैं किचन को अरेंज करने में। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो शेयर किया था ना कि मैं विशाल मेगा मार्ट से जार वगैरह लेकर आई थी जो, तो उसने सबको जो है ना मैं अभी अरेंज कर रही थी, क्योंकि आप जब भी घर में कुछ नई चीज़ लेके आते हैं ना तो उसके लिए आपको एक प्लेस बनाना पड़ता है। तो मैं भी बस वही प्लेस बना रही थी, तो उसको तो जो है मैंने अरेंज कर दिया। और अभी आटा हो चुका था ख़त्म, तो सुबह जो है ना आटा भी मंगाया था हमने। तो बस उस आटे के कंटेनर को जो है ना मैं मतलब आटा उसमें डाल दूँगी। आज वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको वॉश किया था, और अभी वेदर मतलब इतनी खिली खिली धूप नहीं है कि मैं अगर इसे धुल के रख दूँ तो एकदम से सूख जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आटा डालूँगी तब तक मौसम जो है ना अच्छा हो जाएगा, तो तब इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो बस जहाँ से कंटेनर निकाला था उस पोर्शन को, जैसे हम आटा वाटा छानते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर उधर गिर जाता है, तो मैंने उस सारे प्लेस को जो है ना अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बार बार जो है ना कंटेनर को हटाकर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो काफ़ी अच्छे से उसको भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद यूटेंसिल वगैरह क्लीन कर लिए थे मैंने, और हल्की हल्की सी धूप थी तो इसलिए मैंने जो है ना सारे बर्तन का ये जो बास्केट ना वो उठाकर बाहर रख दी थी। और जो चॉपिंग बोर्ड था ना, क्योंकि अगर चॉपिंग बोर्ड में ज़रा सी भी नमी रह जाए ना
तो उस पर फिर वो वाइट वाइट से फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए चॉपिंग बोर्ड को भी जो है ना मैंने बाहर रख दिया था। और फिर इतना तब तक जो है ना मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा धूप निकली हुई है ना, तो चलो पहले कपड़े ही डाल कर आ जाती हूँ, उसके बाद आकर जो है ना मैं अपने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो मेरे साथ ना ये होता है कि मैं जब किसी चीज़ की ना जैसे सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि चलो इसकी भी कर दूँ और इसकी भी कर दूँ। मेरे साथ बहुत होता है ये। तो आज ना मैंने सोचा था कि मैं ना आज जो है काउंटर टॉप और जो मेरा एक गैस स्टोव है, इसको जो है ना मैं मंजने की हेल्प से काफ़ी अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरे काउंटर टॉप को जो है इस पर विम बार लगाकर अच्छे से जो है ना क्लीन कर दूँगी आज। तो मैं यही कर रही थी और फिर मेरा अचानक से ध्यान ना चिमनी पर भी गया। तो चिमनी अभी ज़्यादा गंदी नहीं होती मेरी, बट फिर भी मैंने सोचा कि जो है ना क्लीन कर ही देती हूँ। थोड़ी बहुत तो गंदी, और होता ये है कि जब ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि अभी कम ही गंदी हुई है ना, तो अभी जो है इसे क्लीन कर लेती हूँ। बट मतलब गंदी नहीं थी, बट इसमें पता नहीं ऑयल कहाँ से भर जाता है, थोड़ा सा ना ऑयल टपकना शुरू हो गया था, जबकि जो इसके ये जाली है ना वो ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो बस मैंने वो उतार कर अच्छे से जो है ना चिमनी को चारों तरफ से क्लीन कर दिया था अच्छे से कपड़े से, जिससे कि मतलब इसमें जितनी भी गंदगी है ना वो सारी क्लीन हो जाए। तो मैंने जो वो होता है ना मंजना, उसी की हेल्प से पहले जो है ना विम बार लगाकर इसको चारों तरफ से और अंदर से क्लीन किया। उसके बाद मैंने कपड़े को जो है ना पानी में भिगोकर अच्छे से क्लीन किया था इसको। और जैसे ये चिमनी के साइड में कैबिनेट है ना, तो ये भी ना थोड़ी चिकनी चिकनी सी हो जाती हैं, तो मैंने उसको भी जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर देखिए कपड़े को भी गर्म पानी में भिगो कर ना मैं पहले इससे क्लीन कर रही हूँ गीले से, और फिर मैंने सूखे कपड़े से इस सारे एरिया को जो है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो जो है चिमनी की जो वे जो थी ना ट्रे टाइप की जो होती हैं, वो मैंने क्या किया, जैसे गीज़र तो लगा हुआ है, गीज़र में पहले पानी गर्म किया और फिर मैंने उनको जो है ना सिंक में थोड़ा सा सर्फ डालकर छोड़ दिया था गर्म पानी में। तो जब तक मैंने जो है काउंटर टॉप गैस वगैरह को क्लीन किया ना, तो वो काफ़ी अच्छे से भीग चुकी थी। देखिए इस तरह से जो है ना मैंने सिंक का जो जाली होती है ना उसे मैंने बिल्कुल अंदर की साइड कर दिया था, तो पानी रुक जाता है ना सिंक में इस तरह से। तो बस इस तरह से मैंने किया था। और देखिए यहाँ पर ना काफ़ी इजीली मेरी ये सारी जो है ना चिमनी की जाली इतनी इजीली क्लीन हो गई थी आज, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी। और दूसरा मैंने ना गर्म पानी में भिगो कर छोड़ दिया था, और धुली भी फिर मैंने गर्म पानी ही से ही थी। तो गीज़र का ना ये काफ़ी फ़ायदा था कि गर्म पानी आ रहा था ना, तो सारी जो ये थी ना प्लेट इतने अच्छे से क्लीन हो गई थी और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो बस आज ना मैं किचन की जो है ना मतलब एक तरह से डीप क्लीनिंग ही समझ लीजिए वो करने पर लग गई थी। तो और अभी जो है ना सारी जो चिमनी वगैरह की जो वो थी वो क्लीन हो गई हैं। तो मैंने कहा ना कि जब मैं एक जगह की सफाई करनी शुरू कर देती हूँ ना, तो फिर सोचती हूँ चलो जो भी दिखाई दे रहा है ना उसको भी क्लीन करते चलें। तो ये वाइपर था, वाइपर मुझे लग रहा था थोड़ा गंदा है, तो मैंने वाइपर को भी जो है ना ब्रश की हेल्प से और मंजने की हेल्प से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो भी हैंड वॉश वगैरह की बोतल है सबको अच्छे से जो है ना क्लीन करके रख दिया था। सारा जो है ना सिंक वगैरह को मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मॉर्निंग में टमाटर भी मंगाए थे, तो उनको भी वॉश करके रख दिया था। तो यहाँ का जो मेरा किचन का काम था ना वो सारा हो चुका है। सारी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब क्लीन चीज़ें देखते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है। उसके बाद फिर देखिए अब नंबर आ जाता है बेडरूम को क्लीन करने का। तो कल जैसे नाइट में रेन हो रही थी ना, तो मुझे लगा कि शायद ठंडा हो जाए तो दो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही ब्लैंकेट में जो है ना काम चल गया था, तो इसलिए ना बेड पर आपको इतने सारे ब्लैंकेट दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके उनके प्लेस पर रख दिए। और अब जो है ना बेडशीट वगैरह को मैं कर लूँगी मतलब सेट। वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं, मतलब गंदी क्या, मतलब ये ज़्यादा मिसमैनेज नहीं होती हैं। जहाँ पर डाल दो ना ये वाली गर्म बेडशीट, वो जो है ना वहीं पर चिपक सी जाती है। मतलब अगर उन्हें अंदर टक कर दो, अंदर टक नहीं करेंगे ना तो फिर वो इधर से उधर जो है ना फिसलती ही रहती हैं। तो बस देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह भी अच्छे से डाल दिया है। सारे जो कुशन वगैरह थे वो लगा दिए हैं। और अब नंबर आ जाता है झाड़ू लगाने का। फटाफट से यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और आज क्या मतलब
मेरा जो सोफ़े वाला एरिया ना वो भी मुझे थोड़ा सा जो है झाड़ कर अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि हुआ क्या, कल नाइट में मतलब कल इवनिंग में डुग्गू की फ्रेंड आई थी, तो डुग्गू और उसने ना मतलब इतना हड़कंप मचाया ना यहाँ पर। अभी तो आपको ज़्यादा गंदगी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आधी तो मैंने रात में ही जो है रख दिया था ठीक करके। बट ये ना, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है डुग्गू को स्कूल भेजने का, तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है इतनी सुबह सुबह। तो इसलिए मैंने कुछ तो जो है रात में ही करके रख दिया था, बट फिर भी सोफ़े वगैरह के जो कवर थे ना वो मुझे झाड़ने थे आज। तो बस वही झाड़ दिए और बस सारा जो है ये वाला एरिया तो हो चुका है नीट एंड क्लीन। बस झाड़ू वगैरह हो गई है, डस्टिंग भी हो गई थी। आज इतनी ज़्यादा डस्टिंग जो है ना मुझे करनी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने लगी हूँ। तो पोछा लगाते हुए ना मैं सारे फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि पोछा जैसे आप सब भी ऑन ही करते हो, क्योंकि सूखता नहीं है बिना फ़ैन चलाए। तो फ़ैन ऑन कर दिए थे और बस फटाफट से जो है ना यहाँ पर मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी। और उसके बाद जो है ना मुझे आज बाथरूम भी क्लीन करने थे, क्योंकि मंडे का दिन था तो हेयर वॉश करना था। तो जिस दिन मैं मतलब हेयर वॉश करना होता है ना, तो फिर मैं जो है ना बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ये वॉश बेसिन वगैरह तो डेली क्लीन होता ही है, लेकिन जिस दिन हेयर वॉश वगैरह करने होते तो मैं कमोड वगैरह को जो है ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस पोछा वगैरह लगने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, और बस इस वॉश बेसिन वगैरह को जो है क्लीन कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और कमोड पर मैंने हार्पिक वगैरह डालकर छोड़ दिया था, इतना मैं ये सब क्लीन करूँगी तब तक जो है ना वो हार्पिक उस पर डला रहेगा। फिर मैं कमोड वगैरह को और फर्श वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आज ना मेरा काम इतना लेट हो चल रहा था, क्योंकि एक तो मतलब सुबह सुबह डुग्गू का जो मतलब ब्लड देना था ना, और मुझे भी देना था, तो उसमें भी ना हमारी 15 से 20 मिनट निकल गई थी। और फिर डुग्गू की वैन ने जो है ना मेरा हाफ एन आवर ख़राब कर दिया था। तो आप समझते ही हैं कि अगर आप 10 मिनट लेट है ना, तो आपका काम समझ लीजिए आधा घंटा लेट चलेगा। तो ऐसा ही होता है। तो मेरा काम भी ना आज बहुत लेट हो चुका था। तो मतलब अभी जो मैं बाथरूम में ये क्लीनिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम तक जो है 11 बज गए थे, नहीं तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक डेली जो है शावर वगैरह लेकर भी आ जाती हूँ। तो इसलिए ना काम थोड़ा लेट हो गया था आज। और अभी देखिए बस मैं नहाकर आ गई थी, और यहाँ पर जो चिमनी की ये थी जाली, ये मैंने धुलने के बाद बाहर रख दी थी तो सूख गई हैं। तो चलिए इनको जो है ना लेकर चलते हैं अंदर और लगा देते हैं चिमनी पर, क्योंकि मुझे अब खाना बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि काम लेट हो गया था, तो मैं ना नहाने के बाद सीधा पूजा की और सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि बाथरूम वगैरह क्लीन करने में, नहाने में, फिर पूजा वगैरह और उस थोड़ी सी स्किन केयर वगैरह करने में मुझे 12 बज चुके थे। और डुग्गू फिर जो है ना 1-1:30 बजे तक आ जाता है, तो मुझे जो है ना खाना बनाना था तब तक, और भी काम थे किचन के तो वो भी करने थे। तो बस मैं जो है ना पूजा करने के साथ ही सीधा जो है आ गई थी किचन में। आज फ्रूट वगैरह खाने का भी जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज तो मेरा साथ ऐसे हो गया जैसे बारिश हो रही थी ना, तो आज कल तो मौसम की बरसात थी और आज ना मेरे ऊपर काम की बरसात हो रही थी। मतलब एक काम कर नहीं रही थी और दूसरा स्टार्ट हो रहा था। तो इतने काम हो गए थे ना आज की, मैं मतलब जब तक डुग्गू आया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 1 सेकंड का जो है ना बिल्कुल भी ये भी नहीं हुआ कि मैं थोड़ी सी देर बैठ जाऊं, नहीं तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो वीडियो भी जो है ना मैंने जो अपलोड की वो भी बस भागते दौड़ते ही की थी, क्योंकि टाइम पर मुझे जो है वीडियो भी डालनी थी। और बस यहाँ पर ना मैं 1 पॉट मील बना रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था कि मैं ना बहुत थक गई हूँ तो 1 पॉट मील बना, उन्होंने कहा ठीक है। तो बस वही बना रही थी, और मैं आज इसमें डालने वाली थी बिरयानी मसाला, पनीर वगैरह सब। रेसिपी शेयर नहीं की है। तो बस चलते हैं अब जो है ना वीडियो की एंड की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।